बच्चन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग। बच्चन 12वां, आगरा, 8 मार्च 1938। परमार्थ की खोज वो कर सकेगा जो संसार से उदास होगा। कार्रवाई भाग पर मुनहसिर है। जिसको परमार्थ की सच्ची चाह पैदा नहीं हुई है वो तलाश नहीं करता। मूर्त तीर्थ कर्मकांड या किसी सामाजिक मत वगैरह की कार्रवाई करने लगता है। इन कार्रवाइयों से परमार्थ नहीं मिल सकता। जो सच्चा खोजी है वो धोखा नहीं खाएगा। वो ऐसी संगत से नाता जोड़ेगा जहां मालिक का भेद और उससे मिलने के रास्ते का पता मिल सकता है। ऐसी जगह जाकर खोज तो करनी चाहिए, लेकिन संशयात्मक नहीं बनना चाहिए। जो संसार से दुखी होकर यहां से उदास होगा वो सचोटी से परमार्थ की खोज और तलाश कर सकेगा। संसार में दुखी होने से ही सच्ची जिज्ञासा नहीं आवेगी। यहां तो हजारों और लाखों आदमी ऐसी मुसीबत और तकलीफ और मरी और बीमारी वगैरह दुखों में दुखी हैं कि त्राहि त्राहि कर रहे हैं, मगर उनको परमार्थ से कोई मतलब नहीं है और परमार्थ की तनिक भी चाह नहीं है। सच्चा जिज्ञासु, खोजी और मुतलाशी वो है जिसको चाहे यहां भली प्रकार सुख भी प्राप्त हो, मगर अंतर से उसका चित्त इस संसार से उदास रहता है। जो इस देश से बेजार हुआ होगा वो परमार्थ के काबिल है। बिना यहां से उदास और बेजार हुए वो सचोटी आ ही नहीं सकती जो परमार्थ की तलाश करने और उसकी कमाई करने के लिए आनी चाहिए। जिसको अपने अंदर में ये तजुर्बा हुआ होगा कि यहां हम बड़ी आफत, बला और मखमसे की हालत में गिरफ्तार हैं, वो परमार्थ की तलाश करेगा। जिसको ये संसार दुख रूप भाषा ही नहीं और जिसने धन, संतान, मान बढ़ाई वगैरह हासिल करना ही अपनी जिंदगी का महसल समझा है, वो परमार्थ की तलाश नहीं कर सकता। उसको परमार्थ की चाह ही नहीं है। उसको सच्ची जिज्ञासा नहीं आ सकती। क्या कार्रवाई और करतूत करेगा वो इसके भाग पर मुनहसिर है। उसको भाग तय करता है। भाग्यानुसार खुद ब खुद इसका रुख उसी कार्रवाई के जानिब होगा। मगरबी तालीम याफ्ता लोग भाग की हंसी उड़ाते हैं। वजह इसकी यह है कि भाग से क्या मुराद है इसको वो नहीं समझते। सूरज चैतन्य उतरते उतरते जहां उसने स्थिति ली और उसका जितना हिस्सा वहां कार्रवाई करता है वो उसका भाग है। जिस कदर नीचे उतार हुआ उसी कदर उसमें कमी आ गई, यानी कार्रवाई करने वाला हिस्सा कम होता गया। मनुष्य चोले में भी, जो कि और चोलों से श्रेष्ठ है, कार्रवाई करने के लिए इसके हिस्से में बहुत ही कम चैतन्य आया है। वही इसका भाग है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो क्षीण हो गया है, बल्कि कार्रवाई करने वाला जो चैतन्य है वो बहुत कम है और सिर्फ उतना ही हिस्सा जागा है। बाकी सब सोया हुआ है। उस सोए हुए हिस्से को जगाना भाग बढ़ाना कहलाता है। कर्मानुसार और संस्कारानुसार इसकी स्थिति मुकर्रर होती है। पिछले कर्म आइंदा जो कार्रवाई करावेंगे और वो जहां बैठकर हो सकती है
वहीं उतर कर आता है, वही इसका भाग है। इसलिए किस कार्रवाई में इसका रुख आवेगा वो इसके कर्मों और भाग के हिसाब से पहले ही से तय है। वही काम ये करेगा, दूसरा काम कर नहीं सकता। जो लोग हंसी उड़ाते हैं उनके भाग में यही आया है, यानी उनमें इस कदर कम चैतन्यता है कि वो परमार्थ न समझ सकते हैं और न उसकी कमाई कर सकते हैं। अभी उनके सिर पर कर्मों का बहुत भार है। जब वो किसी कदर खारिज हों तब उनका रुख परमार्थ की जानिब आवेगा। इस वक्त तो वो माया के सामान धन मान बड़ाई में गाफिल हो रहे हैं। इनकी वृद्धि को अपने लिए न्यामत समझते हैं। परमार्थ की गुंजाइश अभी कहाँ है? जिनको परमार्थ की चाह नहीं है, या अगर किसी दर्जे की है भी तो वो सच्ची नहीं है। ऐसे लोग किसी न किसी कार्रवाई को परमार्थ से नामजद करके करने लगते हैं और इस बात की खोज और तलाश नहीं करते कि हमारे जीव का कल्याण कैसे हो। हिंदू, मुसलमान, ईसाई या जैन जिस घराने में पैदा हुए उसी मजहब की कार्रवाई को महज जाब्ते और रस्म के तौर पर करने लगते हैं। जाब्ते और रस्म का जो परमार्थ है वो परमार्थ नहीं है, वह तो लीक पिटाई और टेक की कार्रवाई है। वह लोग निरपक्ष होकर किसी चीज की जांच और तलाश नहीं कर सकते। जिसको परमार्थ की सच्ची चाह है वो इस बात का ख्याल नहीं करेगा कि हिंदू है या मुसलमान है या कौन जात है। वो तो अपने मतलब की बात देखेगा कि मेरे जीव का सच्चा कल्याण कैसे हो। अगर जीव के कल्याण का मतलब न बरामद हो तो वो परमार्थ से खारिज है। तीरथ मूरत बरत वगैरह इस तरह की जितनी कार्रवाइयां आजकल की जाती हैं सब लगो हैं, सब रस्म और जाब्ते की कार्रवाइयां हैं। उनमें तनिक भी परमार्थ नहीं है। जिस वक्त में तीरथ मूरत बरत वगैरह जारी किए गए थे उस वक्त जीवों का यही अधिकार था, वह बेमतलब नहीं था। अगर निष्ठा और नेक नियति से किए जावें तो कुछ लाभ हो सकता है, मगर अब तीरथ के भाव से कोई तीरथ करने को नहीं जाता। खेल तमाशा, नाच कूद देखने, तोहफे व सामान खरीदने और यार दोस्त आशना की मुलाकात के लिए तीर्थ के नाम से निकलते हैं। तीर्थ स्थान का ये हाल है कि पूजा करने और तीर्थ करने की जगह तो बहुत ही कम और छोटी है। बाकी कहीं दुकानें लगी हैं, कहीं नुमाइश हो रही है, कहीं नाटक हो रहा है, कहीं कुछ और कहीं कुछ हो रहा है। और रोजगार पेशे वालों और गुंडों की भीड़ पहुंचती है। कहीं झंडे खड़े हैं, कहीं अखाड़े लगे हैं और बड़ा शोरगुल व भीड़ भाड़ है। सत्संग जो कि तीर्थ करने का मतलब था नदारद हो गया। सत्संग के लिए न तो कोई जाता है और न किसी को उसकी खोज और तलाश है। इसी तरह से मूरत और बरत का हाल है। मूरत पूजन एक खेल और सजावट व आराइश की चीज हो गई है। किसी को मूरत और देवता में भाव व निष्ठा नहीं है। ऐसी हालत में मूर्ति पूजन में जो थोड़ा सा मतलब था वह भी खप्त हो गया। अगर निष्ठा और भाव हो
तो कुछ लाभ हो सकता है, मगर ऐसा निष्ठावान कोई बिरला होगा, और जो होगा उसकी पूजा का रूप बदल जाएगा, उसका रूप दूसरा होगा। तीरथ मूरत व्रत वालों को छोड़कर बाकी वह लोग हैं जिन्होंने विद्या हासिल की है। आजकल विद्या का बड़ा प्रचार हुआ है, इसकी जरूरत भी थी। पुरानी रीत रस्म को लोग बतौर टेक के पकड़े हुए थे और छुड़ाए नहीं छोड़ते थे। उनके लिए विद्या ने बड़ा काम किया। ये तोड़ फोड़ का काम तो विद्या ने जरूर किया, मगर परमार्थ के अयोग्य बना दिया। इन लोगों ने कहा कि यह भी गलत, वह भी गलत, सब गलत हैं, हम सुना सुनी किसी बात को नहीं मानेंगे, तब क्या करेंगे? इन्होंने कहा कि हम अपनी अकल से मत और मजहब निकालेंगे, मगर इन विचारों को ये पता नहीं है कि जहां तक विद्या और बुद्धि की गुजर है, उसके परे से परमार्थ शुरू होता है। परमार्थ परमत यानी परे की मत है। वहां विद्या और बुद्धि की गम नहीं है। जो चीजें इनको अच्छी मालूम हुई, वह थोड़ी थोड़ी सब मजहबों से लेकर एक नया मत खड़ा कर दिया और समाज कायम कर दी। ये वो परमार्थ है जो दुनिया से ही पैदा होता है और दुनिया में ही खत्म हो जाता है। इसका आदि और अंत दोनों दुनिया है। ये लोग विद्या नारी के गुलाम हैं। इन लोगों को सत्य परमार्थ की बात समझाना पत्थर पर सिर मारना है। कभी नहीं समझ सकते हैं। असल में इनको परमार्थ और अपने जीव के कल्याण की फिक्र नहीं है। इन लोगों ने कहा कि गुरु की क्या जरूरत है, हमने किताब पढ़ ली, हम भी गुरु बन गए। मगर ये नहीं जानते कि बिना उस्ताद और गुरु के व्याकरण नहीं पढ़ सकते। किताब में सब लिखा है, मगर जब तक जानकार गुरु भेद न बतलावे, तब तक किताब में लिखा हुआ समझ में नहीं आ सकता। जीव के कल्याण का मसला किताबें पढ़कर हल नहीं हो सकता। मार्ग हाथ नहीं आ सकता। गीता, भागवत, वेद, शास्त्र, पुराण, कुरान पढ़ने से मालिक का भेद व पता और उसके पास पहुंचने की युक्ति नहीं मिल सकती। अगर ये मुमकिन होता तो अवतार, पीर, पैगंबर, कुतुब, औलिया, फुकरा, संत, साध और महात्माओं के आने की क्या जरूरत थी? आज तक ऊपर का भेद जो ऊपर से आए उन्हीं से मिला है। जो जिस दर्जे से आया उसने वहां तक का भेद और उपदेश दिया और अपने से मुवाफकत रखने वाले जीवों से उस मार्ग की कमाई करा के उनको वहां पहुंचाया। जब तक वो खुद या उनके बताए हुए अभ्यास के करने वाले अभ्यासी मौजूद थे, तब तक वो कार्रवाई हो सकती थी। बाद में वो मजहब मुर्दा है, उससे कुछ हासिल नहीं हो सकता। मुसलमानों में शरीयत और हिंदुओं में कर्मकांड अगर शुरू से आखिर तक विधि पूर्वक बन आवे तो पिशाच और प्रेत जुन से बचकर पितृलोक की या बहिष्ठ की प्राप्ति हो सकती है। इससे ज्यादा कर्मकांड का फल नहीं है। कर्मकांड के जारी करने वालों ही ने इससे ज्यादा फल का शास्त्रों में दावा नहीं किया है। पिशाच मोचन होकर पितृ विसर्जन हो, ये फल उन्होंने नियत किया है। सो भी उस जमाने में मिल सकता था, अब तो वो भी नहीं है।
वो क्रिया अब विधि पूर्वक और निष्ठा सहित बन ही नहीं सकती। न तो करने वालों को उसमें निष्ठा और श्रद्धा है और न कराने वालों को। उनका तो वह रोजगार और पेशा है। कराने वालों की तरफ से वो पिशाच जून में जाए और चाहे प्रेतलोक में, उनको अपने टके से मतलब है। असल में वो जानते भी नहीं हैं। संकल्प कराते वक्त वो चाहे शैतान का नाम बोल दें और चाहे मालिक का नाम बोल दें, करने वालों को भी उसकी कुछ परवाह नहीं है। ये सब बेकार है, धोखा है। जो परमार्थ का सच्चा ख्वाहिशमंद होगा वो कहीं धोखा नहीं खाएगा। अगर परमार्थ की चाह नहीं है तो तीरथ मूरत बरत विद्या बुद्धि सामाजिक मत कर्म कांड परोपकार और शुभ कर्म वगैरह किसी कार्रवाई को परमार्थ समझ करके उसमें अटक जाएगा। जिसको अपने जीव के कल्याण की पड़ी होगी वो जुस्तजू के साथ तलाश करके ऐसी संगत से अपना नाता जोड़ेगा जहां मालिक का भेद और उससे मिलने के रास्ते का पता मिल सकता है। किसी कदर रचना के भेद वगैरह बातों को समझना जरूरी है, क्योंकि किसी चीज को हर पहलू से नहीं समझेगा तो उसमें संशय उठा करेंगे और उसके मुताल्लिक कार्रवाई नहीं कर सकेगा। लेकिन ये जिज्ञासा के अंग के खिलाफ है कि हमेशा संशय ही उठा करे कि ये कैसे है और वो कैसे है, ऐसा क्यों हुआ और वैसा क्यों नहीं हुआ। यह जाहिर करता है कि जीव के कल्याण की फिक्र नहीं है। अगर फिक्र होती तो पहले अपने मतलब की बात तलाश करता कि जिस आफत और बला में गिरफ्तार है उससे रिहाई हो। जिसके घर में आग लगी है वो पहले उसके बुझाने की फिक्र करेगा। आग कैसे और क्यों लगी और किसने लगाई, ये बातें बाद में दरियाफ्त की जाएंगी। जिसके ऊपर छत गिर गई है और दबा हुआ है वो पहले उसमें से निकलने और जान बचाने के लिए तदबीर करेगा। छत गिरने की वजह पीछे दरियाफ्त करेगा। इसी तरह से जिसको ये होश आया कि मैंने जो कुछ किया सब बिगाड़ा और मेरा असली मतलब बरामद नहीं हुआ, उसको जब मालिक का भेद मिलेगा तो फौरन उसकी कार्रवाई में लग जाएगा। वो कहेगा कि और बातें पीछे देखी जाएंगी, पहले अपने जीव का कल्याण तो करूं। उसको सब बात रफ्ता रफ्ता आप मालूम हो जाएंगी। जैसे जैसे अभ्यास में तरक्की होती जाएगी भेद खुलता जाएगा। शुरू में सिर्फ इतना देखना जरूरी है कि जो हम चाहते हैं और जो हमारा मतलब है वो इससे पूरा हो सकता है या नहीं। वैसे रचना के भेद वगैरह की सब बातें समझाई जाएंगी, सब संशय निवारण किए जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं है जिसका संत मत में जवाब न दिया जावे, मगर जिज्ञासा का अंग होना चाहिए। हमेशा संशयात्मक रहना खराबी की बात है। भाग से अगर संत सदगुरु मिल जावें तो वो यह बतावेंगे कि तुम्हारे में तन और मन के अतिरिक्त कोई शक्ति है जिसको सुरत कहते हैं। वो समर्थ पुरुष की अंश है और खुद भी समर्थ है। किसी लत की वजह से जो उसके पीछे लगी हुई थी उसको यहां इल्लत के देश में उतरकर आना पड़ा है। यह जरूरी था क्योंकि विषयस्य विषमौषधम, जहर जहर से मारा जाता है। जब उस इल्लत से छूट जाएगी तब फिर अपने अंशी मालिक के पास पहुंचकर
स्वतंत्र और स्वाधीन परमानंद अवस्था को प्राप्त होगी, उसकी विधि सूरत शब्द योग है। सूरत भी अंतर में है और रास्ता भी अंतर में है। वो मध्य का रास्ता है, मध्य राह रास्त है। अगर राह रास्त मिल जावे तो फिर गुम नहीं होगा।